सुबह की पहली किरण जैसे ही रेगिस्तान पर पड़ी, यह शख्स उठकर सबसे पहले अपनी तलवार को रेत पर घसीटता है। फिर वह पैरों से एक बार और जमीन को महसूस करता है। अचानक सामने की रेत हल्की हल्की कांपने लगती है। यह देख वह खुशी से उछल पड़ता है और तुरंत अपने साथियों को इशारा करता है। असल में वीरान रेगिस्तान में पानी ढूंढने का यह सबसे पुराना तरीका था। अब 3 दिन से उनके सूखे होठों पर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा था। उनकी आखिरी उम्मीद बस इसी कुएं पर टिक गई थी। लेकिन जैसे ही कुएं का ढक्कन हटाया गया, सबकी आंखें फटी रह गईं। कुएं में एक कतरा भी पानी मौजूद नहीं था। साथियों के बुझते चेहरों को देखकर कप्तान ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंक दिया। लेकिन नीचे से आई हल्की गूंज ने सबको और मायूस कर दिया। सहारा की तपती रेत में फंसी इस टुकड़ी के पास अब मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी कप्तान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने एरन को आदेश दिया कि वह कुएं के अंदर जाकर देखे। नीचे सिर्फ सुनहरी रेत बिखरी हुई थी। लेकिन जैसे ही एरन ऊपर चढ़ने वाला था, उसे कुएं की दीवार पर नमी महसूस हुई। ध्यान से हाथ फेरते ही उसने देखा कि एक कोने से पानी की छोटी बूंद टपक रही थी। एरन खुशी से चिल्लाया और तुरंत बर्तन लाने को कहा। साथियों ने फौरन पास से धातु का एक कटोरा निकाल लिया। एरन ने हर बूंद को संभालकर उसमें जमा करना शुरू कर दिया। पानी बेहद कम था, मगर यही 9 जिंदगियों की डोर बन चुका था। कप्तान ने तुरंत और बर्तन नीचे भिजवाए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार 2 छोटे डिब्बे पानी से भर गए। अब एरन ने सबको चेताया कि बेहद सावधानी बरतनी होगी। प्यास भले ही जानलेवा हो गई थी, मगर कप्तान ने सख्ती से कहा कि हर कोई केवल 3 घूंट ही पी सकेगा। 3 दिन से सूखे पड़े यह योद्धा अब मानो पहली बारिश से भीगे खेत जैसे लग रहे थे। पानी थोड़ा था, लेकिन इन सैनिकों के लिए वही जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बन गया।